फ्रेंड्स, MS कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सी लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिकली इंट्रोडक्शन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सी लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो पहले हम लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। देखिए, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने थॉट दूसरों तक पहुंचा सकते हैं किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू। ठीक उसी तरह कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर से को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें कुछ लैंग्वेज आनी चाहिए जिसे कंप्यूटर भी समझता हो। अगर हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, सपोज करो कि हम कंप्यूटर को बोले कि आप 2 नंबर को ऐड कर दो, तो वो इस लैंग्वेज को नहीं समझेगा क्योंकि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं आती। कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो इसीलिए हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके, और ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू किसी सिस्टम के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज भी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम सी लैंग्वेज को सीख ले तो हम इस लायक हो जाएंगे, हमारे अंदर वो काबिलियत आ जाएगी कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं कि सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन क्या होती है, और आने वाली वीडियो में हम सी लैंग्वेज के और भी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। सी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जो सी लैंग्वेज होता है उसको हम जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनकी मदर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या फिर बेस लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर कंपाइलर्स है वो सी लैंग्वेज के ही सिंटैक्स को फॉलो करता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो सी सिंटैक्स। आई होप कि पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सी एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है। अब इस प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जिसके अंदर हम हर काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सी एक ऐसी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हर इंस्ट्रक्शन, हर स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप की जाती है। इन सी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस प्रोटोटाइप मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज्ड। मतलब वेरिएबल्स और फंक्शन को यूज़ करने से पहले उनके प्रोटोटाइप को डिक्लेयर कर देना इसमें मस्ट है। अब ये फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, इनका प्रोटोटाइप क्या होता है, ये हम आने वाले ट्यूटोरियल में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सी एज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो होता है एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड और जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे उस प्रोग्राम को समझना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, इन द सी लैंग्वेज वी ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शन। फंक्शन को यूज़ करके हम प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सी एज अ मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी होता है, सी लैंग्वेज होता है एक मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मिडल लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि ऐसा लैंग्वेज जो लो लेवल और हाई लेवल दोनों तरह की लैंग्वेज के फीचर्स को अडॉप्ट करता हो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, सी इज़ कंसिडर्ड एज अ मिडल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट्स द फीचर्स ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें अगर हम एक बार कोडिंग कर दे तो उसको हम किसी दूसरे कंपाइलर पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन ना करवा सकते हो, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म उसको एक्सेप्ट ना करता हो, तो उस लैंग्वेज को बोलते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम एक बार कोडिंग कर दें तो उसको हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, किसी दूसरे कंपाइलर पर भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो, उस लैंग्वेज को बोलते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को हम मशीन इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर द सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। तो जो सी लैंग्वेज है वो डेवलप किया गया था डेनिस रिची के द्वारा 1972 में। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी किसी पॉइंट से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट हो
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम सी लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी इसके टॉपिक्स हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।